छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी जिंदाबाद का नारा लगाना क्या गुनाह है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांकेर जिले में मोदी जिंदाबाद का नारा लगाना एक युवक को भारी पड़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ता उस पर टूट पड़े। एक के बाद एक कई प्रहार हुए। चौंकाने की बात तो ये रही कि कानून की धज्जियां उड़ाने का काम पुलिस वालों के आंख के सामने हो रहा था, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय पुलिस वाले तमाशबीन बने रहे। युवक पर लात घूंसे पड़ते रहे, पुलिस तमाशबीन बनी रही। युवक पिटता रहा, खाकी देखती रही। बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता रैली निकाल रहे थे। इस दौरान वो पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसी बीच पीड़ित युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। फिर क्या, कांग्रेस कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद थे वो भड़क गए। पीएम मोदी जिंदाबाद का नारा उन्हें इस कदर नागवार गुजरा कि वो युवक पर ही टूट गए और युवक को जमकर सरे रहा पीट दिया। कांकेर बीजेपी के जिला अध्यक्ष सतीश लाटिया ने घटना की निंदा करते हुए राज्यपाल से मिलकर शिकायत करने की बात कही है। वकील साहब है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है गिरीश प्रमाणिक, वो अपने बाइक से जा रहे थे। उसी समय उन्होंने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और मोदी जिंदाबाद के नारे लगते ही लोगों ने उनको पकड़ा और पकड़ करके मारपीट किया गया और पुलिस उनके सामने खड़ी थी, पूरी घटना को देखते रही, उनके साथ मारपीट हुआ। तो ये दमनात्मक नीति और ये कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो ये घटना हुआ है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और इसका शिकायत राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी करेगी। सुना आपने, वो युवक जो कि वहां पर पिट रहा है, भीड़ उस पर टूटती है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस वहां पर मौजूद रही, लेकिन पुलिस महज तमाशबीन बनी रही। पूरा खेल पुलिस के सामने, खाकी के सामने वहां पर चलता रहा, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि उस भीड़ को रोका जा सके, वहां पर वो शख्स जो कि लगातार पिट रहा है उसको बचाया जा सके। ये घटना अपने आप में कई गंभीर सवालों को समेटे हुए है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या एक देश में एक शख्स प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा? रजनीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनीश, ये तस्वीरें और इन तस्वीरों में सिमटे तमाम तरह के सवाल। गंभीर सवाल ये है कि क्या अगर कोई शख्स प्रधानमंत्री के जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसके साथ कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इस तरीके का व्यवहार करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये घटना अपने आप में बेहद शर्मनाक है कि अगर आपकी सरकार है प्रदेश में तो आपको ये लगता है कि आप जो भी करेंगे वो सही होगा। और न सिर्फ नेता यहाँ पर मनमानी करते नजर आ रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी घटना हुई है। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, हर कोई अपने हिसाब से पार्टी का समर्थन कर सकता है, अपनी राजनीतिक विचारधारा लेकर चल सकता है। हालांकि ये अलग बात है कि जो रैली निकाली गई थी वो केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में निकाली गई थी, कांग्रेसियों की रैली थी और वहां पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। इसी बीच ये युवक पहुंचा और इसने प्रधानमंत्री के लिए नारे लगाए, जिंदाबाद के नारे लगाए और यहीं से कांग्रेसियों का गुस्सा जो है वो भड़क उठा। एक तरफ से देखेंगे तो ये सामान्य घटना है, क्योंकि इस तरह की रैलियों में अक्सर ये होता है कि कुछ अलग से नारे लगाने वाले लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी कि युवक को पीटा गया, बेदम पीटा गया, पुलिस वहां पर मौजूद थी और स्थिति को संभालने की भी कोशिश नहीं की गई। सवाल इस पर उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना पुलिस के सामने हो रही है लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। तो इस चीज को लेकर यहाँ पर अब कांग्रेस के नेताओं का पक्ष आना चाहिए कि ये किस तरह की मनमानी है, ये किस तरह की गुंडागर्दी है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो खासतौर
खासतौर से इस तरह के छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में जो इस तरह की घटनाएं हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं कि कांग्रेस के नेता अपनी मनमानी पर उतर आते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें उनका साथ देती है। और इस मामले की जांच होनी चाहिए, जिसने भी युवक की पिटाई की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और कांग्रेस को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं पार्टी में, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए। जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम चीजों को ये देखा जा सके और तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जुड़ गए। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। रमन जी, वो वीडियो जो तस्वीर सामने आई है वो तमाम गंभीर सवालों को जन्म देती है। आपकी सर पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जिस प्रकार कांग्रेस के शासनकाल में और गुंडागर्दी जिस प्रकार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्रमण हुआ है, एक अधिवक्ता वकील है उसको जिस प्रकार मारपीट की गई, ये निश्चित रूप से लगता है कि प्रजातंत्र में इस प्रकार की गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मगर अब जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इस प्रकार की घटनाएं सभी पूरे प्रदेश में दिख रहा है और एक पढ़े लिखे अधिवक्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना बहुत ही गलत है। सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि वहाँ पर पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। किसी ने जहमत नहीं उठाई कि वहाँ पर भीड़ को रोका जा सके। पुलिस थी, पुलिस की मौजूदगी थी, पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं किया। गुंडागर्दी की प्रकाशिका तो ये है कि जब वो थाने में जाते हैं अपने साथियों के साथ तो बोलते हैं कि FIR दर्ज कराओगे तुम्हारे खिलाफ मामले दर्ज कर दिए जाएंगे 151। ये हालत है स्थानीय पुलिस की। ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे तंत्र एक प्रकार से इस प्रकार के गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और ये सरासर गुंडागर्दी। जी हाँ, यहाँ पर यह भी सवाल है सर, क्योंकि किसी भी देश में और छत्तीसगढ़ में अगर सरकार दूसरी है, अगर विचारधारा वहां पर लोगों की आप जैसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने किसी भी पार्टी को यह हक नहीं दिया कि कानून को अपने हाथ में लिया जा सके। और इस ये गुनाह नहीं है। कोई भी शख्स अपने प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा सकता है, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं, इस प्रकार का आप किसी के मुंह नहीं रोक सकते, जबान बंद नहीं कर सकते। और इस देश में क्या प्रधानमंत्री के जिंदाबाद नारे लगाने पे इस प्रकार की गुंडागर्दी होगी? ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है और छत्तीसगढ़ में ऊपर से नीचे से तक पूरा तंत्र जो है इसी काम में लगा है कि कैसे इस प्रकार से घटना करें। अभी शराब माफिया के खिलाफ गांव वालों ने घटना किया था, उस घटना के में आज फिर से लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले ठोके गए हैं। तो ये शराब माफिया के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस। 30-30, 40-40 गांव वालों को उठा लिए, कोमा खानी इलाके की घटना है। तो ये आज की घटना मैं बता रहा हूँ, फिर से वही घटना की रिपीट हो रही। जी रमन जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी मैम, नमस्कार। सिंहदेव साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, सबसे अहम सवाल आपसे यहाँ पर यही होगा कि क्या छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाना क्या कोई गुनाह है? अगर कोई व्यक्ति नारा लगाता है तो उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा, ऐसा सुलूक करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी सलूक नहीं करती, किसी व्यक्ति ने किया होगा। और जहां तक प्रधानमंत्री जिंदाबाद की बात है तो इसमें अपने आप में आपत्ति क्या हो सकती है, लेकिन कहीं कार्यक्रम दूसरे दल का हो रहा हो और वहां जाके व्यवधान अगर उत्पन्न किया जा रहा होगा तो मैं नहीं सर, ये रैली तो कांग्रेस पार्टी निकाल रही थी सर। जी, तो उसमें जिंदाबाद करने वाला तो कोई भाजपा ही होगा। सर ठीक है, ये सवाल ही नहीं है सर कि वो व्यक्ति किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई भी नागरिक अगर देश के प्रधानमंत्री के जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसमें ऐतराज क्यों है? ऐतराज इसलिए हो सकता है कि अगर आप बीच में व्यवधान उत्पन्न करेंगे किसी के घर में जाके, किसी के कार्यक्रम में जाके, तो कभी कभी कोई ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ छोड़ना सही काम है। अगर किसी ने हाथ छोड़ा है और किसी से मारपीट की है तो कानून की जो एजेंसियां हैं जरूर कार्रवाई करेंगी, लेकिन इसी प्रकार से दूसरे के कार्यक्रम में प्रवेश करके माहौल को बिगाड़ने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। सर, अगर कोई किसी के प्रोग्राम में वहां पर पहुंचता है तो क्या सभी जो लोग हैं, सभी जो नेता उस रैली में मौजूद थे वो उसको टारगेट करेंगे, पीटेंगे उसे?
देखिए, अब आप बहस करना चाहेंगी तो मैं आपसे बहस तो नहीं करना चाहता। मैंने तो सीधे तौर पे आपसे एक बात कही कि अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो किसी को वहां जाके विघ्न उत्पन्न नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कांग्रेस का कार्यक्रम है तो प्रधानमंत्री जिंदाबाद स्वाभाविक तौर पर कोई भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति ने जाके वहां व्यवधान उत्पन्न करने के लिए किया होगा, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए, तो कार्रवाई उस आधार पर जरूर होगी। ठीक है सिंहदेव साहब, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। रमन सिंह भी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, आपने सुना टी.एस. सिंहदेव साहब को, इनका कहना है कि बीजेपी दरअसल व्यवधान वहां पर डालने की कोशिश कर रही है और ये वहां पर जो शख्स पहुंचा था वो बीजेपी से ताल्लुक रखता है। देखिए, देश का कोई नागरिक हो, बीजेपी का हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस का हो या अन्य राजनीतिक दल का हो, इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिंदाबाद यदि अपने घर में खड़े होकर लगा रहा है तो उसको किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कानून को अपना काम करना है यदि कहा जा रहा है तो कानून को काम ये करना है कि जब उसके साथ मारपीट हुई, उसके साथ सामूहिक रूप से उस वकील को मारा गया, तो अब पुलिस की जवाबदारी होती है कि मामला दर्ज करे और जिन लोगों ने भी अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये पहला मामला है, मगर पुलिस उल्टे जिसको मार पड़ी है उसको ही धमका रही है। ये है कांग्रेस शासन का जो रवैया जो चल रहा है और जो नीति चल रही है, ये इसका विरोध होता है कि कोई आम आदमी यदि अपना रिपोर्ट दर्ज करना चाहता है तो उसकी पार्टी पूछी जाती, तुम कांग्रेस के हो कि बीजेपी के हो। बीजेपी के हो तो तुम्हारा मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, कांग्रेस के हो तो तुम्हारा मामला दर्ज किया जाएगा। ये कार्रवाई यदि कांग्रेस का झंडा लगा के यदि पुलिस काम करेगी और प्रशासन काम करेगी तो आम आदमी फिर न्याय के लिए जाएगा कहाँ? कौन सा रास्ते खुले हैं, कहाँ जाएगा वो? सिंहदेव साहब जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल तो गंभीर उठ रहे हैं, आपके पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस वहां पर मौजूद थी, मूक दर्शक बनी रही, उल्टा जो शख्स पिट रहा है उसको धमकाती हुई नजर आई है पुलिस। मैम, दो अलग बातें हैं। पहली चीज, कानून व्यवस्था को होना कभी सही कहूंगा, अगर किसी ने वहां पर हाथ छोड़ा है तो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि जरूर होगी। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माहौल को बिगाड़ने के लिए अगर काम ऐसा किया जा रहा है तो क्या कानून में ऐसे भी प्रावधान है क्या कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कहीं तो हमको रुकना है। अभी हमने 26 जनवरी की घटनाओं को देखा, उसमें लोगों ने जाके लाल किले तक में झंडे फहराए। वो किन से जुड़े थे, कैसे हुए थे? अगर किसी व्यवस्था को हमको भंग करने के लिए ऐसा करना है तो ये भी उचित नहीं है मैडम। तो इसको भी जरूर ध्यान में देना चाहिए। कानून व्यवस्था किसी ने तोड़ी, जरूर कार्रवाई हो, और किसी के कार्यक्रम में जाके कार्यक्रम को अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है तो उसमें भी जरूर कानून के प्रावधान होंगे, वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिंहदेव साहब, आप इतने सीनियर लीडर है, बहुत छोटा सा सवाल और बहुत अहम सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि क्या कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का होता है? मेरे घर में आके अगर कोई गलत डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उसमें प्रधानमंत्री का आड़ नहीं लेना चाहिए। ये जानबूझ के विघ्न डालने की और डिस्टर्ब करने की बातें हैं और ये उचित नहीं है। रमन जी, जवाब दीजिए। जानबूझकर विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ये कहना है सिंहदेव साहब का, आरोप गंभीर लगाए हैं आपके ऊपर। जिस प्रकार की घटना हुई है, जिस प्रकार की घटना के साक्ष्य आए हैं, जानकारी आई है, उसके घर में जाके उसको मारपीट किया गया है, तो यदि भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति को घेर के मारा जाता है और वो व्यक्ति अपने घर में खड़ा है तो उसके ऊपर सवाल इस बात का है कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई होती तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए। पुलिस का काम झंडा देखने का नहीं है, पार्टी देखने का नहीं है, उसको सीधे कार्रवाई करना चाहिए और बाद में सारी चीजों के तथ्यों की जानकारी सामने आएगी। इसके लिए लोग थाने में बैठे हैं और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। जी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल सवाल तो यहाँ पर जरूर उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया टी.एस. सिंहदेव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन ये तस्वीरें बहुत गंभीर सवालों को जन्म देती है। सवाल ये है कि आखिरकार हक किसने दिया? इस देश में हर एक शख्स रहता है और उसकी आज़ादी है कि वो किसी भी राजनेता को सपोर्ट कर सकता है, और क्योंकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर उसके समर्थन में कोई नारेबाजी करता है, उसका कोई सपोर्ट करता है, तो किसी भी पार्टी को ऐसा सुलूक करना कतई नहीं चाहिए। हालांकि वो मीर
कि वहां पर जो लोग इसके पीछे दोषी हैं, जो संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पार्टी के स्तर पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा वो पुलिस जो कि वहां पर मौजूद रही लेकिन मूक दर्शक बनी रही, तमाशबीन बनी रही, उस पुलिस पर भी कार्रवाई हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर गंभीर सवालों को जन्म देती है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता यहाँ पर रैली निकाल रहे थे, उसी दौरान एक शख्स वहां पर पहुंचता है और वो शख्स यहाँ पर नारेबाजी करता है, प्रधानमंत्री के जिंदाबाद के नारे लगाता है और उसके बाद वहां पर जो तमाम नेता जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो अपना आपा इस कदर खो देते हैं कि उसी शख्स को पीट दिया जाता है। ये तस्वीरें देखिए और वहां पर जो पुलिस है, जो खाकी है, जो कि मौजूद है, वो भी देखिए। उल्टा जो खाकी वहां पर है, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, उन लोगों को जो कि कहर बनकर टूट रहे हैं उस शख्स के ऊपर, उनको रोकने के बजाय पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पर धमका रही है। इस बीच हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव जुड़ गए। विजयवर्गीय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। विजयवर्गीय साहब, ये तस्वीरें आपने भी देखी होगी और ये जो घटना घटी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ सर? मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है जहाँ इस प्रकार की गतिविधियां कभी भी नहीं होती है, पर ये जो शुरुआत कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ये बहुत गलत है। मैं बंगाल में हूँ, बंगाल में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और हमने बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खोया है। कम से कम छत्तीसगढ़ हमारा बहुत शांत प्रदेश है, वहाँ इस प्रकार की अगर गतिविधियां होती है या इस प्रकार को उत्तेजना फैलाता है तो उसको तत्काल सरकार को रोकना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये एक आदर्श प्रदेश है जहाँ हिंसा की राजनीति नहीं है, यहाँ विपक्ष से भी बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रहते हैं, पर ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय, हम इसकी निंदा करते हैं। विजयवर्गीय साहब, आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव साहब, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। उनका ये कहना है कि दरअसल बीजेपी प्री प्लान तरीके से उस रैली में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से उस शख्स को वहां पर भेजा गया। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसको राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहिए। यदि वहाँ पर गलती किसी की भी हो पर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी चिंता जवाबदार लोग करना चाहिए। सर, आप लोग क्या मांग करते हैं? विजयवर्गीय साहब, चलिए ठीक है, शायद यहाँ पर संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो देखिए, बीजेपी इस पूरी घटना की निंदा यहां पर करती हुई और यही मांग कि आइंदा ऐसी घटनाएं सामने ना आए, क्योंकि छत्तीसगढ़ बेहद शांत प्रदेश है, यहां पर हिंसा की राजनीति नहीं होती और ऐसे में सबका धर्म है, कर्तव्य है, पार्टी से परे उठकर सोचने की जरूरत है, पार्टी से परे उठकर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में हर किसी को हक है कि वो अपनी बात को रखे, अपने विचारों के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर अपने राजनेता का चयन करे और उसको किसी को भी रोकने का हक नहीं है। और साथ ही साथ देखिए, हमने इनसर्कल भी कर दिया है, वो पुलिसकर्मी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे, लेकिन भीड़ को रोकने की बजाय वो तमाशबीन बने रहे और उसी शख्स को वो धमकाते हुए नजर आए जो कि वहां पर पिट रहा था। देखिए किस तरीके से वहां पर खाकी मौजूद है, लेकिन उस खाकी ने भी चुप्पी साधे रखी और इसी वजह से सवाल यहाँ पर पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रही है। और खास तौर पर जब ऐसी रैलियां निकाली जाती है और जब ऐसा कोई व्यक्ति सामने आता है जिसकी आइडियोलॉजी, जिसकी विचारधारा अलग होती है और उस पर कुछ लोग हमला बोलते हैं, तो आखिरकार उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी और क्या ऐसे होगी कि वहां पर पुलिसकर्मी की मौजूदगी में वो शख्स पिटता रहा, ये भी अपने आप में सवाल है। कांकेर की पूरी घटना है। आपको एक बार फिर से बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता यहां पर रैली निकाल रहे थे और उसी दौरान ये शख्स जो कि पेशे से वकील बताया जा रहा है, वो शख्स वहां पर पहुंचा। इस रैली में उसने प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए और इस प्रकार की गुंडागर्दी करे, यदि कोई नारा लगा दे, यदि कोई असहमति जता दे, तो एक आदमी को सब मिलकर के मारपीट करे। जिस प्रकार से घटना लगातार कांकेर में हो रही है, निश्चित रूप से वहां के मानस में एक सरकार के प्रति असंतोष और ऐसे लोगों के खिलाफ में जब तक कार्रवाई नहीं होगी
ये उचित नहीं है। इसी पहले आप लोगों ने देखा है कि पत्रकार के खिलाफ में ऐसे ही मारपीट की घटना आई थी, जिसको दौड़ा दौड़ा करके मारे थे। अब एक युवक को मारे हैं और आज पता नहीं पुलिस को छत्तीसगढ़ के क्या हो गया है। लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है, लगातार घटनाएं घट रही है और पुलिस मौन होकर के वहां पर खड़े हुए चुपचाप घटना को देख रहे हैं। उनके खिलाफ में कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। उस लड़के को संरक्षण मिलनी चाहिए, उसके ठीक से इलाज होनी चाहिए, उसके मुआवजे की राशि देनी चाहिए इनको, और जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ में कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। और घटना की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। मामले पे कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव का पक्ष आया है कि जब कांग्रेस की रैली थी, ऐसे में कोई जाके वहां पर प्रधानमंत्री के नारे लगाएगा तो निश्चित रूप से लोगों में गुस्सा आएगा, कार्यकर्ताओं में गुस्सा आएगा। उसमें तो ये बताया जा रहा है कि वो रैली जो थी उसी में से एक लड़के ने नारा लगाया है। कोई बाहर के जाकर के शौक नहीं है किसी को कि कोई जाके नारा लगाए। उसका इंक्वायरी करा लेना चाहिए। सरकार उनकी है कि कौन है। भाजपा किस तरह से इसका विरोध करेगी? भाजपा ऐसे हर गलत कार्यों का भाजपा विरोध करेगी, चाहे वो विधानसभा में उठाने का हो, सड़क पर जाने का हो, ज्ञापन देने का हो, अधिकारियों से बात करने का हो, लेकिन भाजपा इस कृत्य की निंदा करती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें इस बात का अहंकार है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैंने कहा कि पत्रकारों को जिस प्रकार से मारे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ में यदि कार्रवाई नहीं होगी तो आम जनता में नाराजगी बढ़ेगी। राज्यपाल से मिलने की बात भी आ रही है सामने। मिल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जिनका कहना है कि ये असहिष्णुता है और जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, भाजपा इसका आगे विरोध करेगी। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को, जिन्होंने इस घटना की निंदा की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसके संदर्भ में कदम उठाए जाए, यही मांग भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक और यहां पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि दरअसल जो शख्स वहां पर पहुंचा था बीजेपी की ओर से भेजा गया था और वहां पर व्यवधान डालने की मंशा के साथ उस शख्स को यहां पर भेजा गया था। लेकिन बीजेपी इस बात को लगातार दोहरा रही है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चाहे वो शख्स किसी भी आइडियोलॉजी से, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, लेकिन ये किसी ने हक नहीं दिया कि वहां पर सिर्फ इसलिए कि वो शख्स आपके विचारों से अलग है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, वो आपके नेता को सपोर्ट नहीं करता है, आप मारपीट पर उतारू हो जाएं। घटना की तस्वीरें और ये पूरी घटना जिस पर तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो हमने आपको सुनवाया। अब इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कब होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।